everyone, I am Niharika Chauhan Mehra and welcome to the English Workbook. This is a really important topic जो आज हम ले रहे हैं because I have seen many of my students struggling. So it's going to be in parts. ठीक है, हम इसको पार्ट्स में करेंगे ताकि जो जो कनेक्टर्स हम सीख रहे हैं, जिस फैमिली को सीख रहे हैं, वो अच्छी तरह से हम समझते जाएं. We won't rush into it and I don't want to make a long video because most of the time students बीच में drop कर देते हैं. But just couple of things before we go ahead. अगर अभी तक आपने subscribe नहीं करा है, make sure you subscribe, hit that bell icon ताकि आपको updates मिलती रहें. Also, if you want to check out my Unacademy profile, link is in the description box below. I teach English for bank exams over there. वहाँ पर paid और free दोनों classes होते हैं मेरे. And you can connect over फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल. माई वेबसाइट इज देयर. सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. ओके, सो लेट्स क्विकली सी कि कनेक्टर्स या लिंकर्स जिन्हें कहा जाता है ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन वेरी केयरफुली. अभी मैं जो बातों को बता रही हूँ, आई एम गोना गिव यू समथिंग दैट इज की फॉर सच क्वेश्चंस जो कि कनेक्टर्स पर, लिंकर्स पर बेस्ड होते हैं. वो तो मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि इनका रोल क्या है. कई बार दो बातें कही जाती हैं, ओके, और वो दो बातों को हमें साथ में लेकर आना होता है क्योंकि वो दो बातों का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है. आई कैन नॉट जस्ट कनेक्ट एनी रैंडम सेंटेंसेस. सो वो कैसा हो जाएगा, लेट्स से अगर आपके पास में एक ऐसा सेंटेंस है, निहारिका टीचर्स ऑन अनअकैडमी, एंड दूसरा सेंटेंस है इंडियाज इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग. ये दो सेंटेंस का कोई भी किसी भी तरह से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है. दे आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, अगेन आई विल गिव यू अदर एग्जाम्पल. सो आई से the earth is the third planet of the solar system, and then I say we all must give our 100% when it comes to competitive exam. Again, कोई कनेक्शन नहीं है. एक तरफ सोलर सिस्टम, नेचर की बात, दूसरी तरफ मैं बात कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए. सो वो बातें आपस में नहीं जुड़ सकती जो कि इक्वल स्टैंडर्ड या कहीं ना कहीं उनमें कोई रिलेशनशिप ना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का ध्यान देना कि क्या कोई एक पॉइंट, एक डॉट भी है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है. देन आपको फैमिलीज पता होनी चाहिए कनेक्टर्स की. यू शुड नो कि किस कनेक्टर का रोल क्या होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आ जाती है कि कई बार एक कनेक्टर के जैसा ही दूसरा कनेक्टर भी काम करता है, जैसे दो और ऑल दो. इनके पोजीशन में डिफरेंस होता है बट दोनों के मीनिंग तो वही होते हैं. जैसे बिकॉज एंड ड्यू टू एंड सिंस. सो ये क्या है, ये सभी के सभी कारण को बताते हैं. इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है. आपको वो फैमिली वाइज लर्न करने चाहिए, समझने चाहिए. इनफैक्ट समझोगे ही तो अच्छा होगा, रटेंगे तो नहीं हो पाएगा. सो अभी जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको आज 3 कैटेगरी पढ़ा रही हूँ और ये कनेक्टर्स आर गोना हेल्प यू लाइक एनीथिंग. इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे. वी विल लर्न मोर प्रोबेबली दिस वीक. इसमें ही हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे एंड आई विल teach you other families also, other categories also. Category number 1 जो कि रिजल्ट्स बताने वाले कनेक्टर्स होते हैं या पर्पस को बताएंगे. एक काम हुआ लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या था उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो उस कैटेगरी में हमारे पास में हो जाएगा एज अ रिजल्ट, सो कॉन्सिक्वेंटली, इम्पॉर्टेंट वंस, देयरफॉर, सो, सच दैट. ओके, सच दैट एक साथ नहीं यूज होता है. मैं अभी थोड़ी देर से बताती हूँ कैसे यूज होता है. सो यू सी गाइस, एक चीज हुई. पहले तो हम ये समझे कि ये जो कनेक्टर्स हैं दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2. ये क्लॉज क्या होते हैं, ये छोटे छोटे इंडिविजुअल सेंटेंस होते हैं, ठीक है. लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें रिलेशनशिप पाया जा रहा है इसलिए हम उन्हें क्लॉज बोलते हैं. सिंपल, कीप इट सिंपल. पहला सेंटेंस हम एग्जाम्पल से समझे. इट वॉज अर्ली. बहुत ही जल्दी समय हो गया था. जो समय का जल्दी वाला भाग होता है उसके बारे में बता रहे हैं. सो इट वॉज अर्ली, सो ही डिसाइडेड टू कॉल बैक लेटर. there is this purpose of him that he decided to call back later. ठीक है, या फिर इसको ऐसा समझें कि अर्ली था तो एक रिजल्ट के रूप में सो ही डिसाइडेड टू कॉल बैक लेटर.
वो बात को बताया जा रहा है। जब मैं किसी एक बात को हो जाने या कोई कैसा है उसको बताती हूँ और उसकी वजह से एक निष्कर्ष निकला, रिजल्ट निकला, उसको बताती हूँ, तो मैं इन कनेक्टर्स का यूज़ करूँगी। शी वर्क दी हार्डेस्ट, उसने बहुत ही तगड़ा काम किया, हार्डेस्ट काम किया। देयरफॉर अभी हम देखते हैं एज ए रिजल्ट, ओके, नतीजे में उसको क्या मिला, शी गॉट दी प्रमोशन। तो जो इस काम को करने का उसका पर्पस था वो फुलफिल हो गया, उसको प्रमोशन मिल गया। ऑफकोर्स वो हार्डवर्क कर रही होगी ताकि उसको बढ़ोतरी मिले। इट वॉज सच एन अमेजिंग साइट, ओके, इतनी अच्छी साइट थी दैट वी विल नेवर फॉरगेट इट, ओके, या फिर वी वुड नेवर, वी कुड नेवर फॉरगेट, कुछ भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि कैसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड क्लॉज यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं क्या, और कनेक्टर कैसे काम कर रहा है। सच दैट का यूज़, तो सच में उसके बाद में आप उस चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हो। इट वॉज सच एन अमेजिंग साइट, it was such an amazing experience, it was such an awesome party, whatever it is, okay, वो extent को बताते हो। और फिर आप बताओगे कि उसके बाद में एज अ रिजल्ट उसके इतना अच्छा इतना बुरा जो भी होना है, इट वॉज सच अ बैड ड्रामा, तो आप नेगेटिव भी बोल सकते हो, लेकिन उसके बाद दैट लगाते हैं। उसके नेगेटिव होने से पॉजिटिव होने से हुआ क्या, ये अमेजिंग साइट होने की वजह से एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस क्या हुआ, वी विल नेवर फॉरगेट इट, ये वाली कंडीशन प्रोड्यूस हुई। सो आपको यहाँ पे क्लॉजेस में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आप क्लॉजेस को वर्ब से पकड़ो, ठीक है। कौन किस काम को कर रहा है, जो आपके इंडिविजुअल सेंटेंसेस होते हैं एग्जाम में, जब आपके इंडिविजुअल सेंटेंसेस आते हैं, आई विल अगेन ट्राई कि इस वीक में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ एग्जाम लेवल के कनेक्टर्स पर बेस, बट आप वर्ब्स को कैच करना सीखो, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं शी वर्कड द हार्डेस्ट, उसने काम करा, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करा, उसको बताया जा रहा है। एंड सेकेंड की बात क्या है, उसका प्रमोशन को मिलना। So that's like you have two things now in your hands. अब आप इसको रिलेट करो। ऑफ कोर्स कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं जा रही हैं वो बातें, ऐसा तो नहीं कि आपस में अपोजिट बातें, हार्ड काम किया फिर भी कैसे प्रमोशन मिल गया, या इक्वल बातें हैं कि मैं एंड से जोड़ दूं, बिल्कुल भी नहीं है। उसने कठिन परिश्रम किया, देयरफॉर शी गॉट द प्रमोशन एज अ रिजल्ट। एक रिजल्ट के रूप में उसको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है, या उसका पर्पस हार्ड वर्क का फुलफिल हो रहा है, दैट शी गॉट द प्रमोशन, ओके। सो आप वर्ब्स के ऊपर अच्छी नज़र रखोगे व्हेनेवर इट कम्स टू क्वेश्चंस जो कि कनेक्टर्स से रिलेटेड होते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन जो कि है कॉन्ट्रास्ट। दो, ऑल्दो, इवन दो, ये सारे कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं। बट, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, हाउएवर, नेवर, द लेस, ऑन द अदर हैंड, और थोड़े और होते हैं, बट दीज आर द प्राइमरी वंस। नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि जब इनका यूज होता है, whenever they are used, इनके पोजीशन को लेकर हमें काफ़ी केयरफुल होना रहता है। We cannot just anywhere and everywhere use these connectors, okay? जैसे ऑल्दो या दो का डिफरेंस बताऊं तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ऑल्दो को कभी भी सेकेंड क्लॉज के बाद में, लाइक लास्ट में नहीं लगाया जाता, ओके। दिस यू विल डेवलप नॉलेज ऑफ दिस थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम करेंगे क्वेश्चन के थ्रू और रूल्स के थ्रू वगैरह। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हम सीखें, लाइक दिस इज फर्स्ट स्टेप, अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सो ऑल्दो द बाइक इज ओल्ड, एक पुरानी बाइक से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक पुरानी बाइक है तो प्रॉब्लम देगी, ठीक है, कभी भी चलना बंद कर सकती है। सो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है या जो प्रिडिक्शन है वो है कि इसके ऊपर भरोसा नहीं करा जा सकता बिकॉज पुरानी बाइक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ रिलायबल, तो ये बात जो है हमने सोचा था इस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन बात तो घूम गई। ऑल्दो द बाइक इज ओल्ड, हालांकि बाइक पुरानी है, इट इज स्टिल रिलायबल, अभी भी रिलायबल है। ऐसे कैसे, तो थोड़ा सा हमारा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इट वॉज एन ओल्ड सॉन्ग बट नेवरदलेस इट वॉज अ फेवरेट व्हेन दे परफॉर्म्ड इट, ओके। तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक बहुत पुराना सॉन्ग था, बट नेवरदलेस, या बट अकेला भी यूज कर सकते हो, बट इट वॉज अ फेवरेट,
पुराना सॉन्ग था तो हमने सोचा नहीं था कि फेवरेट होगा, लेकिन इट वॉज अ फेवरेट व्हेन दे परफॉर्म्ड इट, और उस समय एक फेवरेट बन गया वो सभी का प्रोबेबली, जब उन लोगों ने उस पर परफॉर्म करा। हमने सोचा नहीं था, हमने प्रेडिक्ट नहीं करा था, लेकिन बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। He is going to buy a car. वो कार खरीदने वाला है. However, he has decided to use his savings. अगर कार खरीदने वाला है तो कौन सोचता है कि सेविंग से कार खरीदेगा? Okay, understand this thing. So उसने यहाँ पर he is planning, he is going to buy a car. अभी तक खरीदी नहीं है. Okay. लेकिन जो सेविंग्स उसने इमरजेंसी वाली सेविंग्स को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं फॉर दोज हु आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो अगर इमरजेंसी के लिए सेविंग्स करके रखी थी तो उसको कार जो कि लग्जरी होती है उस पर खर्च नहीं करना चाहिए था। अच्छी बात है, कार खरीदने का प्लान कर रहा है। हाउएवर कुछ बात पच नहीं रही, थोड़ी सी बात डायरेक्शन अलग जा रहा है उस बात का। He has decided, वो वहाँ पर उसके एक्स्ट्रा मनी से नहीं, लेकिन उसका एक्स्ट्रा जो मनी इमरजेंसी फंड जो था, सेविंग्स जो था, उसके यूज से वो अब कार खरीदेगा। सो ही विल बी लेफ्ट विथ नो अमाउंट अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर। सो इसलिए ये हाउएवर लगा है, क्योंकि हाउएवर के बाद मैं बता रही हूँ कि ठीक है कार तो खरीद रहा है, लेकिन जो पैसा जो एक्चुअली होना चाहिए था कार खरीदने का उससे नहीं, अपनी सेविंग से खरीद रहा है। सो लेकिन का कॉन्टेक्स्ट, हालांकि का कॉन्टेक्स्ट, यद्यपि का कॉन्टेक्स्ट आपको मिलता है जब भी कॉन्ट्रास्ट बताए जाते हैं, एंड दीज आर द कैरेक्टर्स। ओके, इनकी पोजीशन जैसे स्पेशली ऑल्दो या दो की पोजीशन, जो चीज़ है, ठीक है, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो क्लॉज इंडिपेंडेंट है, उसके पहले होता है। अगर मैं यहाँ पे दो बोलती तो भी सही होता। तो ये चीज़ है, ठीक है। बाइक इज ओल्ड, दिस इज लाइक अ फैक्ट फॉर दिस सेंटेंस। ओके, हमारा ये क्लॉज इंडिपेंडेंट है, और जो बात कॉन्ट्रडिक्टरी जा रही है उसको हम कॉमा लगाकर या कई बार दो के साथ यट लगाकर बोलते हैं। तो मैं बोल सकती थी दो द बाइक इज ओल्ड येट इट इज रिलायबल। ओके, यट बीच में कभी कभी लगाया जाता है, लेकिन कॉमा भी उतना ही काम देता है जितना कि यट। लेकिन अगर मैं बट लगाऊंगी, BUT, ठीक है, सो बट उस कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रास्ट में जाने वाला क्लॉज जो भी होगा उसके पहले लगेगा। ओके, नाउ यू सी यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्टरी वाला क्लॉज ये है जो कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है। इट शुड नॉट बी रिलायबल बट इट इज रिलायबल। तो हमने यहाँ पर ऑल्दो इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले लगाया। लेकिन अगर मैं बट बोलती तो मैं बोलती बाइक इज ओल्ड बट इट इज रिलायबल। कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर बट को प्लेस करना होता या हाउएवर बोलना होता, बाइक इज ओल्ड हाउएवर इट इज रिलायबल। एक तरफ बोल रहे ओल्ड है, फिर हाउएवर बट लगाकर उल्टी बातें कर रहे हैं कि अरे रिलायबल भी है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग यू गेट इन कॉन्ट्रास्ट। And now the third one, that is cause and reason, one of the easiest relationship to understand कि क्यों हुआ, क्योंकि, इन हिंदी क्योंकि। कनेक्टर्स जो यूज होते हैं बिकॉज, एज, सिंस। ये जो सिंस है टाइम बताने वाला सिंस नहीं, एज अ कंजंक्शन वाले सिंस की बात कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, ये सब बताएंगे कि ऐसा हुआ क्योंकि वैसा था। फॉर एग्जाम्पल, सिंस यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि, और जो रीज़न है, ठीक है, जो भी रीज़न है वो इनके बाद में आएगा। सो ये कनेक्टर्स अपने बाद में पहले रीज़न को बताएंगे। सबकी पोजिशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंस यू आर नॉट इंटरेस्टेड, शी वोंट टेल यू अबाउट द पार्टी, क्योंकि तुम्हें तो इंटरेस्ट है नहीं तो वो तुम्हें पार्टी के बारे में नहीं बताएगी। द पिकनिक वॉज कैंसल्ड, क्योंकि, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो रीज़न बताने के लिए, रीज़न को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसके पहले हम इन कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई। ओके, नाउ देयर इज अ रीज़न, क्योंकि एज आई हैव टू लुक आफ्टर किड्स, मैं नहीं कर सकती, कर पाई नहीं, एक्चुअली आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एज आई हैव टू लुक आफ्टर किड्स, बच्चों को संभालना है। अभी यहाँ पर जहाँ पर मैंने एज लगाया है, मैं वहाँ पर सिंस लगा सकती थी, एज तो लगा हुआ है, बिकॉज लगा सकती हूँ, फॉर लगा सकती हूँ।
चारों के चारों जो यहाँ कनेक्टर्स हैं वो मेरे रीज़न के पहले लगकर मुझे सही एक्सप्लेनेशन, सही सेंटेंस देंगे. इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. सो जब कॉज एंड रीज़न हम समझते हैं, हम इस तरह से समझते हैं, और रीज़न बताने के पहले, जब भी रीज़न को बताएंगे उनके पहले कनेक्टर्स लगाए जाएंगे. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी आप जब भी प्रैक्टिस करें टिल द टाइम पार्ट 2 रिलीज़ होता है इस वीडियो का, एंड आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं. टिल दैट टाइम आप कोशिश करो, कभी आप पढ़ते हो किसी कनेक्टर को आर्टिकल में, एडिटोरियल में, और इफ़ यू आर डूइंग दोज क्वेश्चंस, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप. सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों गिवन सेंटेंसेस का, यूजुअली आपको सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 दे दिए जाते हैं, तो आप उनके वर्ब को समझो. ओके, आप उनके वर्ब को समझो कि किस प्रकार से वो वर्ब है, क्या काम हो रहा है. ओके, वर्ब विल टॉक अबाउट कि क्या काम कौन कर रहा है, या कोई कुछ है. समटाइम्स मेन वर्ब नहीं होता तो कौन कुछ है. लाइक इट इज ओल्ड, अभी हमारा बाइक था, सो बाइक इज ओल्ड, बाइक वॉज ओल्ड. तो क्या बता रहे हैं हम, वो खुद चीज़ कैसी थी. तो आप वर्ब से पकड़ने की कोशिश करिए. अगर मेन वर्ब है, ठीक है, तो हु इज द डूअर, सब्जेक्ट कौन है, वो डूअर को समझो, उससे समझने की कोशिश करो कि इसने जो करा उसके पीछे किसी पर्पस को बता रहा है. दूसरा सेंटेंस कि जो कुछ हो गया वो कैसे हो गया, क्यों हो गया, दूसरा सेंटेंस वो बता रहा है. आप दोनों सेंटेंस को कंपेयर करना सीखो, पैरेलली समझना होगा. एक पढ़कर छोड़ दिया, दूसरा पढ़कर छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते. सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए you make sure that you practice or observe whatever you want to do. It would be great if you can practice also, but ठीक है, अभी तो शुरुआत है. We'll come more with more such videos जो कि आपको इस टॉपिक में काफ़ी हेल्पफुल होंगे. आई नो दिस इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो हमेशा ही चैलेंजिंग होता है, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज आउट. Okay, so that was it. Thank you so much. Do like and share the video. Once again, subscribe the channel. I do teach on the platform of Unacademy. So अगर आप प्लान कर रहे हो Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, in the description box below you can see my code. Use that code. मेरे कोर्सेज बैंक एग्जाम कैटेगरी के अंडर होते हैं, so they are gonna help you. We'll be seeing you soon. Once again, thank you and take care.